आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडियन टॉयलेट प्रॉपर शीट फिटिंग किस तरह से की जाती है। किस तरह शीट को फिट किया जाता है, किस तरह पीटे मुर्गे को फिट किया जाता है दोस्तों, किस तरह उसमें फ्लश वालों को कनेक्शन किया जाता है। आपको शीट के दोस्तों पीटे मुर्गे को पीछे आपको कितनी जगह छोड़नी होती है, साइड में कितनी जगह छोड़नी होती है, आपको दोस्तों पीटे मुर्गे को सही से फिट करना होता है ताकि हमारे टैंक की बदबू दोस्तों टॉयलेट में ना आए। आज के इस वीडियो में आपको पूरी फिटिंग जीरो से बताने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो पीटे मुर्गा है आपको उसको सही से फिट करना होगा, उसको लेवल भी करना बताने वाले हैं। आपको सबसे पहले इस तरह पीटे मुर्गे को देख लेना दोस्तों कि यहाँ से कहीं गैप ना हो, वरना टैंक की बदबू दोस्तों हमारे टॉयलेट में आ सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पीटे मुर्गा है 5 इंच का बड़ा मुर्गा है, आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने नल फिटिंग का भी काम किया, जिसमें हमने एक नल का कनेक्शन किया है दोस्तों, एक हैंड शावर का, एक फ्लश वाल्व का कनेक्शन किया है। ये हमारे पास पीटे मुर्गा है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला, और ये शीट है दोस्तों, इसका हमें कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे जो पीटे मुर्गा है दोस्तों, यहाँ पे हमें इस तरह पहले पाइप में लगा लेना है, और यहाँ पे इसको दोस्तों हम लेवल भी करना होता है ताकि दोस्तों हमारे टैंक की बदबू हमारे टॉयलेट में ना आए। अगर हम इसको ढाल में रखते हैं दोस्तों तो हमारे टैंक की बदबू हमारे टॉयलेट में आ सकती है। तो आपको उसको ढाल में नहीं रखना, हम इसको आपको लेवल भी बताने वाले हैं कि आपको लेवल किस तरह करना होता है। तब यहाँ पे दोस्तों हमें इसके पीछे को कितनी जगह छोड़ना है, ये हमें सीट्स की नप्ती के हिसाब से छोड़ना होती है दोस्तों कि हमारा टॉयलेट कितना बड़ा है, हमारी शीट कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो सीट है हम सीट की नप्ती कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे जो टॉयलेट की लंबाई है, लंबाई के हिसाब से यहाँ पे हमें पीछे को जगह छोड़नी होती है कि आपको इस टॉयलेट में अगर कम जगह हो तो आप दोस्तों इसको 8 से 7 इंच भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा जगह हो तो आपको उसको 11 इंच 12 इंच भी छोड़ सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे शीट की नप्ती कर लेते हैं। हमारी जो शीट की लंबाई है दोस्तों वो 23 इंच से 23.5 इंच है, मतलब लगभग 2 फीट की हमारी शीट है। और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 16 से 17 इंच मिनिमम आती है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसकी नप्ती, इसकी लंबाई और चौड़ाई को देख लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टॉयलेट की हमारी जो चौड़ाई है उसको देख लेना है। 4 फीट का टॉयलेट है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 4 फीट का आधा कर लेना है, 2 फीट कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमारे जो पीटे मुर्गे का शेल्टर आने वाला है वो 2 फीट आने वाला है। आपको इस तरह से दोनों तरफ से इसकी नप्ती करके पीटे मुर्गे को सेंटर में रखना होता है। और यहाँ पे जो पीछे को इसके हम जगह छोड़ने वाले हैं, आपको 7 से 8 इंच जगह छोड़नी होती है। अगर आपके पास टॉयलेट में दोस्तों ज़्यादा जगह हो तो आप इसको ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉयलेट की लंबाई को नाप लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 54 इंच मतलब 4.5 फीट का हमारा टॉयलेट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसके पीछे को जो जगह छोड़ने वाले हैं हम 1 फीट छोड़ने वाले हैं। अगर हम पीटे मुर्गे को पीछे की जो ज़्यादा जगह करते हैं तो आगे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह बचती है। तो इस हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, इसके पीछे को 1 फीट जगह छोड़ी है। अब यहाँ पे हमें इसका लेवल भी करना है। तो यहाँ पे हमारा इसका लेवल टेप है, आपको लेवल टेप से इसका लेवल करना। आपको पीटे मुर्गे को दोस्तों कहीं से ढाल में नहीं रखना है, और आपके पास लेवल टेप ना हो तो आप पानी से भी इसका लेवल कर सकते हैं। ये हमारे पास दोस्तों पानी से आप इस तरह पीटे मुर्गे को देख लें, इसका जो कोर है दोस्तों यहाँ तक पानी भरा हुआ रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे टैंक की जो बदबू है दोस्तों हमारे टॉयलेट में रहेगी, ये पानी हमारे टॉयलेट की बदबू को रोके रखेगा। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, आपको पीटे मुर्गे को कभी भी ढाल में नहीं रखना है, इस तरह से पीटे मुर्गे का लेवल कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पीटे मुर्गे का लेवल हो चुका है। अब यहाँ पे इसके जो जॉइंट है, सबसे मेन काम दोस्तों इसके पीटे मुर्गे का जॉइंट फिटिंग का होता है, ताकि दोस्तों यहाँ से हमारा पीटे मुर्गा लीकेज ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो पीटे मुर्गे पानी भरा हुआ है, हम इसको खाली कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अभी पीटे मुर्गे को फिट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम इस तरह सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका जो जॉइंट है वहाँ पे हमें इस तरह अच्छे से सीमेंट को लगा देना है दोस्तों। आपको चारों तरफ इस तरह सीमेंट लगा देना है, और सीमेंट लगाने के बाद दोस्तों हमें एक कपड़ा लेके इसके चारों तरफ इसको प्लास्टर की तरह यूज़ करना होगा। अगर आप इस तरह से पीटे मुर्गे की फिटिंग करते हैं तो आपका पीटे मुर्गा दोस्तों कभी भी लीकेज नहीं होगा। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, आपको सीमेंट बिल्कुल सही से लगाना है दोस्तों। आपकी जितनी भी जगह है वहाँ पे आपको इस तरह सीमेंट लगा देना है, और लगाने के बाद दोस्तों हमारी जो हाफ बैंड है वहाँ पे इस तरह हम इसको फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी जो हमारी गेप है दोस्तों वो सीमेंट से भरा चुकी है। अब यहाँ पे इसका जो जॉइंट है दोस्तों वहाँ पे बाहर की ओर से भी थोड़ी सीमेंट को लगा लेते हैं ताकि हमारा पीटे मुर्गा लीकेज ना हो। इसको आपको इस तरह से पूरी तरह सीमेंट लगा देना है। अब यहाँ पे इसको सीमेंट लगाने के बाद हमें एक कपड़ा ले लेना है दोस्तों, और कपड़े को इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके कपड़े के चारों तरफ इस तरह से सीमेंट को लगा देना है। और यहाँ पे इसको कपड़े को लगाने के बाद दोस्तों इसका जो पीटे मुर्गे का और पाइप का जो जॉइंट है वहाँ पे मैं इस तरह से पूरे कपड़े को चारों तरफ इस तरह से लपेट देना है दोस्तों। और इसको लपेटने के बाद यहाँ पे इसके जो पीटे मुर्गे की जितनी भी जो गेप है दोस्तों वहाँ पे हमें सीमेंट का मसाला भी लगाना होगा। आपको पूरी तरह से इसको सही से फिट करना है दोस्तों। और आप इस तरह से पीटे मुर्गे की फिटिंग करते हैं तो आपका पीटे मुर्गा कभी भी लीकेज नहीं होगा। आपको कपड़े को इस तरह से इसका जो जॉइंट है इसमें सीमेंट लगाने के बाद दोस्तों इस तरह चारों तरफ इस तरह से लपेट देना है। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, टॉयलेट शीट फिटिंग के, बाथरूम पाइप फिटिंग के, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग के, वॉल मिक्सर पाइप फिटिंग के, वॉल मिक्सर फिटिंग के, अगर आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने किस तरह इसको जॉइंट किया है पीटे मुर्गे के पाइप को। अब यहाँ पे इसके चारों तरफ आपको इस तरह से सीमेंट लगा देना है।
तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पीठे मुर्गे का जॉइंट है बिल्कुल सही से फिट हो चुका। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस तरह से ईंट वगैरह जमा लेना है और यहाँ पे हमें सीमेंट का जितना भी जॉइंट है दोस्तों चारों तरफ आपको अच्छे सीमेंट से फिट करना है, सीमेंट के मसाले से फिट करना है, ताकि दोस्तों हमारा पीठे मुर्गा वजन आने पर कहीं से हिले नहीं। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह ईंटों को जमा रहे हैं ताकि हमारा जो सीमेंट का मसाला है दोस्तों वो ज़्यादा ना लगे। अब यहाँ पे सीट के आई साइड आप जितनी भी जो गेप देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पे इस तरह हमें पूरी सीमेंट को लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, वजन आने पर हमारा पीठे मुर्गा कहीं से हिलेगा नहीं। आपको सीमेंट लगाने के बाद आपको इसको छोड़ देना है, इसको सेट हो जाने देना है। आपको इस तरह से जब भी हमारा पीठे मुर्गा दोस्तों सेट हो जाए उसके बाद आपको शीट को फिट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा पीठे मुर्गा फिट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सीमेंट का जो मसाला है आपको सिर्फ पीठे मुर्गे का आइट साइड ही लगाना है, आपको पूरे बाथरूम में नहीं लगाना है, टॉयलेट में नहीं लगाना है दोस्तों। अब यहाँ पे इसके आइट साइड जो जितनी भी जो गेप होती है दोस्तों, वहां पे आपके पास जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो इस तरह से आपको पूरे टॉयलेट का भरावा कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा पीठे मुर्गा बिल्कुल सेट हो चुका है, सूख चुका है और यहाँ पे हमारा पानी भी भरा हुआ है। इससे क्या होगा दोस्तों, ये पानी से हमारे जो टॉयलेट की में बदबू है दोस्तों, टैंकी की बदबू वो नहीं आएगी। अब यहाँ पे इस तरह से राइट साइड जितनी भी जो गेप है आपको इस तरह आपके पास जो भी मटेरियल हो आपको पूरा इस तरह से भरावा कर लेना। और शीट के बीच में दोस्तों शीट की जो नीचे की जगह होती है वहां पे आपको सीमेंट का मसाला लगाना है। अब यहाँ पे हम शीट को रख लेते हैं और इसका लेवल और हम नत्ती भी बताने वाले हैं कि आपको शीट की नत्ती किस तरह करना होती है दोस्तों, शीट का लेवल किस तरह करना होता है। यहाँ पे हमें शीट को दोस्तों पीठे मुर्गे का जो मुंह है वहां पे आपको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सही से जमा लेना है दोस्तों, आपको कहीं से बांका नहीं करना है, आपको इस चीज का भी काफी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप जो जॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, इस जॉइंट पे हमें पूरी तरह से चारों तरफ सीमेंट से लगाना होगा ताकि हमारा जो भरावा है एक्स्ट्रा दोस्तों वो हमारे पीठे मुर्गे में ना जाए। और उसके से पहले हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास एक लेवल टेप है, हमें शीट का दोस्तों दो तरफ से लेवल करना होता है। इसका खड़े में और आड़े में आपको दोनों तरफ से लेवल कर लेना है ताकि हमारी शीट कहीं से बाकी ना हो। ये आपको इस तरह से लेवल टेप रख के इसका आड़े में और खड़े में दोनों तरफ लेवल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारी जो शीट है बिल्कुल सही से फिट है, आप बिल्कुल कहीं पे आपको ढाल में नहीं रखना है, आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसका लेवल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो पीठे मुर्गे का और शीट का जो जॉइंट है वहाँ पे इस तरह हमें सीमेंट का मसाला लगा देना है ताकि हमारा जो भरावा है दोस्तों हमारे जो सीट और पीठे मुर्गे के जॉइंट से हमारे पीठे मुर्गे में एक्स्ट्रा जो भरावा वो ना जाए। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सीमेंट का जो मसाला है आपको इस तरह से इसके सीट के चारों तरफ सीमेंट का मसाला ही लगाना है दोस्तों, आपको यहाँ पे भरावा नहीं करना है, वरना वजन आने पर हमारी सीट बाकी हो सकती है, हल सकती है। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। हमने जो एक्स्ट्रा भरावा किया है आपको सिर्फ नीचे ही रखना है, सीट के नीचे कम से कम आपको 4 इंच जो गेप होती है दोस्तों वहाँ पे आपको इस तरह सीमेंट का पूरी तरीके से मसाले से फिट करना है। यहाँ पे आपको सीमेंट को इस तरह से पूरी तरीके से खाज लेना है। यहाँ पे जो जितनी भी गेप है वहाँ पे आपको इस तरह सीमेंट लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारी शीट तो फिट हो चुकी है, लेवल भी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास फ्लश वाल्व है, यहाँ पे दोस्तों हमें फ्लश वाल्व का कनेक्शन करना होगा पीछे की ओर। आपको फ्लश वाल्व का कनेक्शन बिल्कुल सही से करना है दोस्तों, वरना जो ज़्यादातर लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है वो यहीं से आती है। तो यहाँ पे इस तरह के हमें जितनी भी जो गेप है दोस्तों आपको सीमेंट को पूरी तरह से खाज लेना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पूरी जो जॉइंट है वहाँ पे दोस्तों इस तरह खांचने के बाद यहाँ पे हमें शीट की नपती भी करना होगा दोस्तों। आपको जो इस तरह से पहले कोने और दूसरा जो कोना है आगे और पीछे से दोनों तरफ से आपको नाप लेना है दोस्तों। जो आगे जो नपती आती है सेम नपती पीछे भी आना चाहिए दोस्तों, वरना आपकी शीट बाकी होगी। यहाँ पे जो नपती है दोस्तों आगे की ओर पीछे की ओर आपको इस तरह से इसकी नपती करना है। यहाँ पे सामने के जो दोनों कोने होते हैं वहाँ पर भी आपको इस तरह से सेम नपती से रखना है शीट को। ये कोना और ये कोना है दोस्तों बिल्कुल एक नपती में होना चाहिए, आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो शीट है बिल्कुल नपती में और लेवल में है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने इसका लेवल भी किया है और नपती भी की है। यहाँ पे हमारी जो शीट है दोनों तरफ से आपको लेवल देखना है दोस्तों, सामने से और आड़ा खड़ा दोनों लेवल का आपको चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है ताकि हमारी शीट कहीं से बाकी ना हो। देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो शीट है वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसमें फ्लश वाल्व कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे नल कनेक्शन के लिए हमने 3 पॉइंट दिए हैं, एक नल का पॉइंट दिया है, एक हैंड शावर का, एक फ्लश वाल्व का। और ये हमारे पास सामान है जो आज हमें फ्लश वाल्व में लगने वाला है दोस्तों। हमारे पास एक रबर का वाशर है जो हमें फ्लश के लिए कनेक्शन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। फ्लश का जो पीछे कनेक्शन होता है हमें इसी से करना होता है दोस्तों। अगर आप इस तरह से फ्लश का कनेक्शन करेंगे तो आपका फ्लश वाल्व कभी भी लीकेज नहीं होगा। यहाँ पे पीछे के हमें इस तरह रबर लगा के इसका कनेक्शन करना होता है। तो चलिए फ्लश वाल्व का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा दोस्तों वो हम सीख लेते हैं। यहाँ पे हमने फ्लश का कनेक्शन तो पहले ही कर दिया है। अब यहाँ से नीचे को हमें एल्बो लगाना होगी और यहाँ से हमें एल्बो घुमा लगा के फर्श में इसका कनेक्शन करना होगा दोस्तों। और फर्श में आपको पाइप को इसको कम से कम 1 से 1.5 इंच नीचे की ओर रखना है शीट से ताकि हमें फर्श लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हमें इस तरह एल्बो लगा के इसका कनेक्शन कर लेना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, टॉयलेट शिफ्टिंग के, बाथरूम पाइप फिटिंग के, अगर आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब यहाँ पे इस तरह हमें एल्बो लगा के, एक एल्बो दोस्तों यहाँ पे लगा दिया, 2 एल्बो हमारी यहाँ पे लगने वाली है दोस्तों। अब यहाँ पे हम जो पीछे को कनेक्शन करते हैं दोस्तों रबर वाशर से, तो कई सीट पे तो हमारे जो रबर के वाशर होते हैं वो सही से बैठ जाते हैं, और कई सीट पे दोस्तों हमारे जो रबर के वाशर है वो ढीले रहते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए भी हम आपको बताने वाले हैं। और आपका रबर का वाशर दोस्तों इस तरह ढीला होता है तो आपको इसको किस तरह फिट करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक एल्बो लगा के यहाँ पे पहले इसका कनेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं रबर के वाशर को इस तरह पाइप पे लगाते देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो रबर का वाशर है काफ़ी ढीला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके लिए इस तरह केपलॉन टेप लगा के इसके जो जॉइंट है वहाँ पे आपको इस तरह पूरी केपलॉन टेप लगा देना है दोस्तों। और यहाँ पे केपलॉन टेप लगाने के बाद आपको इसको इस तरह फिट कर लेना है। केपलॉन टेप लगाने के बाद हमने यहाँ पे सॉल्वेंट का भी यूज़ किया है दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी जो गेप है वो गेप पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको इस तरह से इसका कनेक्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी जो गेप है वहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें एक चीज़ और करना है। इस तरह सीमेंट का मसाला लगने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो जॉइंट है वहाँ पे इस तरह हमें पूरी प्योर सीमेंट को लगा देना है दोस्तों यहाँ पे। इससे क्या होगा, हमारे डबल मजबूती हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे हमने केपलॉन टेप का भी यूज़ किया है और सीमेंट का भी यूज़ किया है। अगर आप इस तरह फ्लश वालों कनेक्शन करेंगे दोस्तों तो आपकी शीट कभी भी लीकेज नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी टॉयलेट शीट फिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस तरह से और भी टॉयलेट शीट फिटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ पे इसकी जो जितनी भी जो गेप है वहाँ पे आपको इस तरह से पूरा प्योर सीमेंट का मसाला लगा देना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमने जितने भी जो प्लम्बिंग के काम होते हैं, और आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं, टॉयलेट शीट फिटिंग, बाथरूम पाइप फिटिंग, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।